नमस्कार, मार्केट स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और इस कार्यक्रम की शुरुआत, क्योंकि साल का आखिरी सत्र है और ये साल बहुत ही शानदार साल रहा भारतीय बाजारों के लिए, तो शुरुआत में आपको दिखाते हैं कुछ एक स्क्रीन पर विजुअल्स हैं न्यूजीलैंड के, जहां पर नए साल की शुरुआत हो भी चुकी है। तो आने वाले साल जो कि भारतीय बाजारों के लिए माना जा रहा है कि बहुत बेहतरीन रहने वाला है, उसकी शुरुआत न्यूजीलैंड में हो चुकी है और उसके विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो एक जोरदार तेजी भारतीय बाजारों में इस साल देखने को मिली। करीब 14 से लेके 15% तक का उछाल सिर्फ इंडेक्स में आया। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी 20 से लेके 30% तक का जोरदार रिटर्न देखे गए और कई ऐसे सेक्टर, चाहे बैंकिंग हो, चाहे मेटल हो या फिर रियल स्टेट, आईटी, किसी भी सेक्टर का नाम आप ले लीजिए, वो सभी अच्छी तेजी दिखा के गए। पहली बार 14,000 के पार निफ्टी ने आज इंट्राडे में क्लोजिंग एक मूव दिया। इसके अलावा सेंसेक्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ और जो तेजी का सिलसिला है वो बाजार में लगातार बना हुआ है। ना केवल फ्रंट लाइन में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, सब में ही एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। आलम आपकी स्क्रीन पर है कि 17 साल में सबसे बेहतरीन दिसंबर सीरीज जो बनी है, दिसंबर महीना बना है, वो देखने को मिला है। तो शानदार मूवमेंट मार्केट के अंदर बनी हुई है। इन सब पे हम बातचीत करेंगे। आज के जानकार भी मौजूद होंगे। इस आज के लिए, कल के लिए या फिर अगले साल के लिए कौन सी उनकी पिक्स है, इन सब पे हम बातचीत। बाजारों में तेजी का रुख बना हुआ है और उसी के चलते आज 14,000 का लेवल भी भारतीय बाजारों ने पार किया। हालांकि ऊपरी से थोड़ी सी मुनाफा वसूली एक समय में देखने को मिली, लेकिन सेकेंड हाफ में मार्केट में दोबारा मोमेंटम गैदर किया और उसके बाद लोअर लेवल से पुल बैक दिखाया। क्लोजिंग आते आते फिर से फ्लैट और एक बड़े रेंज के अंदर मार्केट्स में आज कामकाज हुआ। तो स्क्रीन पे आप वो आंकड़े देख पा रहे हैं। तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर स्ट्रॉन्ग पुल बैक, फिर गिरावट, फिर पुल बैक और उसके बाद लास्टली फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। करीब 80-90 अंकों की एक रेंज निफ्टी में आज के सत्र के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा सेंसेक्स भी करीब 295 अंकों की रेंज के साथ आज कामकाज कर रहा था और निफ्टी बैंक भी 321 अंकों की रेंज यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। तो बाजारों में रेंज में कामकाज तो हुआ, क्योंकि ऑब्वियस बात है, अनुमान था कि उतार चढ़ाव रहेगा एक्सपायरी के मद्देनजर, तो उसी तरह का एक कारोबार आज के सत्र में होता हुआ दिखाई पड़ा। आपकी स्क्रीन पर एडवांस डिक्लाइन के आंकड़े हैं, जो कि निफ्टी में करीब 22 शेयर तेजी के हैं, 28 शेयरों में बिकवाली रही। सेंसेक्स से करीब 11 शेयरों में तेजी रही और 19 शेयरों में बिकवाली रही और निफ्टी बैंक के 4 शेयरों में आज तेजी देखने को मिली। करीब 8 शेयर जो हैं वो बिकवाली के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। फ्यूचर एंड ऑप्शन में 72 शेयरों में तेजी, 68 शेयर जो कि गिरावट के साथ आज बंद हुए और बीएससी में 1766 शेयरों में तेजी, करीब 1244 शेयरों में बिकवाली और एनएससी में भी जो दायरा है वो तेजी की साइड पे ही आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगा। मेजर कंट्रीब्यूशन में एचडीएफसी बैंक लगातार तीसरे दिन, जबकि कंट्रीब्यूशन में सबसे ऊपर या कंट्रीब्यूशन में इसका नाम शुमार है। आईसीआईसीआई बैंक 1 अंकों का कंट्रीब्यूशन और इन्फोसिस भी करीब 1 अंक चढ़कर 1 अंक का कंट्रीब्यूशन देकर बंद हुआ। गिरने वाले शेयरों में आज सामने था टीसीएस करीब 1 अंक नीचे, रिलायंस और बजाज फाइनेंस। तो मोर और लेस मार्केट में फ्लैटिश टोन पे जो कामकाज हुआ उसके कंट्रीब्यूशन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। लाइफ हाई पर शेयर एचडीएफसी लिमिटेड, टाइटन, एशियन पेंट जो कि लगातार इस साल के आउट परफॉर्मर के तौर पे कामकाज करते रहे हैं। चलिए, आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रीकांत चौहान, आपको भारतीय बाजारों पर अपनी रणनीति बताएंगे अगले सत्र के लिए, यानी कल के सत्र के लिए, और साथ ही साथ अगले साल के लिए भी वो आपको अपनी रणनीति बताएंगे। और उसके अलावा हमारे साथ यतिन भी मौजूद हैं, जो कि आपको रोज बरोज डीलर्स रूम का हाल बताते हैं। तो श्रीकांत, क्योंकि साल का आखिरी दिन है, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आज क्या प्लान है आपका, आज शाम को क्या करने वाले हैं आप? देखिए, वैसे जैसे कर्फ्यू चल रहा है और कल के दिन हमें वापस मार्केट में आना है, तो इसके मद्देनजर रखते हुए ऐसा लगता है कि आज तो घर पे ही बैठना है। हाँ। जो भी करना है वो कल सेलिब्रेशन करना है, क्योंकि आज वैसे भी रश रहेगी और काफी सारे जो रिटर्न आने वाली पब्लिक रहेगी 11 बजे के पहले, उसके पीछे काफी दिक्कतें हो सकती है। तो घर से आज एंजॉय करेंगे और कल डेफिनेटली। बट आप क्या कर रहे हो सुमित जी, आप जा रहे हो पुणे? अभी तो नहीं, फिलहाल तो बंबई में ही रहना है, काम करना है, कल फिर दफ्तर आना है, तो इसलिए अभी तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन श्रीकांत जी, मतलब बाजार की तेजी को देखते हुए, मूड माहौल को देखते हुए, यूनाइटेड स्पिरिट्स, जुबिलेंट फूड, इस तरह की कॉल तो नहीं है ना आज आपकी? देखिए, वहां पे तेजी बिल्कुल देखने मिली है, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पे काफी कंसेंसस बाय है और काफी सारे लोगों के पास काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट्स पड़े हैं और इनफैक्ट सभी लोग उसमें इंतजार कर रहे हैं। बट यहाँ पे मेरे पास कुछ और अच्छे स्टॉक्स है कि जिन्हें हमें लगता है कि इस साल में हम अगर पकड़ लेते हैं या तो अगर कोई भी गिरावट में बाय करते हैं तो मुझे लगता है काफी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं।
चलिए उन पे अब चर्चा करते हैं। तो पहले श्रीकांत जी, अब मार्केट पे अपना व्यू दीजिए। लगातार आपने तेजी का जिक्र किया पूरे हफ्ते, और बाजार ने पूरे हफ्ते आपके जो इशारे थे उसी पे ही बाजार चला भी, नए हाइस बनाता गया और 14,000 का जो फाइनली आंकड़ा जिसकी आप बात करते हैं वो पार भी हो गया। अब क्या माने, 14,150 क्या निफ्टी का टारगेट रहेंगे, निफ्टी बैंक दोनों के? बिल्कुल, मुझे लगता है कि 14,150 या 14,200 के लेवल्स मार्केट छू सकता है। इनफैक्ट अगर आप देखिए सुमित जी, तो इस पर्टिकुलर मंथ की अगर आप एक्सपायरी देखिए तो ये काफी लॉन्गेस्ट एक्सपायरी थी, क्वार्टरली एक्सपायरी थी, और उसके बावजूद मार्केट अनचेंज लेवल्स पे बंद हुए हैं। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि मार्केट में अभी भी काफी तेजी का मोमेंटम है, और आने वाले हफ्ते में हमें लगता है कि और भी हमें तेजी देखने मिलेगी। नो डाउट कि मार्केट में थोड़ी सी एक ठहराव सा आ गया है, और थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का दौर आ सकता है, लेकिन एक बार 14,150 या 14,200 के करीब जाने के बाद मुझे लगता है कि जो करेक्शन है वो करेक्शन आ सकता है, और उसके पहले अगर कोई भी करेक्शन आए तो बिल्कुल बाय किया जा सकता है। तो स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि 13,900 के करीब अगर मार्केट मिले बिकॉज ऑफ ग्लोबल वीकनेस एंड ऑल, तो वहां पे बाय करके चले। 13,800 का एक अच्छा स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि मार्केट में हम रख सकते हैं, और 14,150 के टारगेट्स के लिए हम ये तेजी को राइड कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं बैंक्स के ऊपर, फाइनेंशियल्स के ऊपर काफी बुलिश हूं, और कल जैसे अभी आपने बताया कि फाइनेंशियल का भी एक इंडेक्स आएगा और वो भी मार्केट में पार्टिसिपेट करेगा, तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल्स में और अच्छी खासी तेजी बनेगी। और बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि 31,900 या 31,800 के लेवल्स छू सकता है। तो करंट लेवल से बैंक निफ्टी को भी बाय किया जा सकता है, और 30,900 का हमें स्टॉप लॉस रखना है जी। तो 31,800 32,000 टारगेट्स रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। 30,900 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और निफ्टी के लिए जो रणनीति है वो भी तेजी की साइड पे ही है। करीब करीब श्रीकांत पहले भी कह रहे थे कि 14,150 14,200 ये वो टारगेट्स रहेंगे जिनको आप ध्यान रख सकते हैं। 13,850 श्रीकांत ने जिक्र किया था कि आप उसको बतौर स्टॉप लॉस निफ्टी के केस में भी मान के चल सकते हैं। अच्छा श्रीकांत, लग गया था आप अपने दो जो कल के लिए कॉल्स हैं वो भी बता दीजिए, कहां पर आप तेजी या बिकवाली की राय देंगे? मुझे लगता है कि जैसे मार्केट एक इनडिसिसिव कैंडल्स बना रहे हैं, तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि मार्केट थोड़ा एक साइडवेज पैटर्न बना सकता है। और अगर इस पर्टिकुलर साइडवेज पैटर्न को अगर मार्केट में अगर सेक्टरल रोटेशन के बेसिस पे देखा जाए, तो मुझे लगता है कि वापस एक बार आईटी और फार्मा स्टॉक एक्शन में आ सकते हैं। तो कल के दिन में मुझे लगता है कि इन्फोसिस हम बाय करके चल सकते हैं। 1255 के करीब का बंद है, यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक 1300 के टारगेट्स को छू सकता है। तो करंट लेवल से इन्फोसिस को बाय करके चले, और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 1220 का। साथ ही साथ मुझे लगता है कि डॉक्टर रेड्डी पे हमें ध्यान देना है, जहाँ पे हमें लगता है कि टारगेट 5400 के नजर आएंगे, और हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो रहेगा स्टॉप लॉस 5100 का। तो पहला नाम इन्फोसिस है, 1300 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, और दूसरा नाम है डॉक्टर रेड्डीज, करीब करीब 5400 के टारगेट्स आप यहां देख सकते हैं। 5100 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और आप ना भूलें कि ये दो वही सेक्टर हैं जो कि इस साल सबसे बेहतर प्रदर्शन देकर गए। फार्मा करीब 60% और आईटी जो कि अपने ऑल टाइम हाई पर ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। अच्छा श्रीकांत, अब साल की बात हो रही है तो लग गया 2 शेयर साल के लिए बता दीजिए कि कहां इस साल नजर रखी जाए। आपने तो कहा कि बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयर हैं जहां पर अभी भी दांव लगाया जा सकता है, तो नाम कौन से होंगे? बिल्कुल, इनफैक्ट जैसे अभी आपने बताया आईटी और फार्मा अगर देखें तो उसमें जो दिग्गज थे वो इन्फोसिस था जिसने कुछ 70% के रिटर्न दिए थे, और डॉक्टर रेड्डी जिसने 80% के रिटर्न दिए थे। मुझे लगता है इनमें तो तेजी रहेगी ही रहेगी, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक जो डिजिटल के ऊपर फोकस आ रहा है, एक इंटरनेट या नेट बेस्ड कंपनीज के ऊपर जो फोकस आ रहा है, तो वहां पे मुझे लगता है कि हमें फोकस करना है। और अगर सबसे बढ़िया अगर कोई उसमें अगर शानदार अगर कोई पीक है तो वो है नौकरी info-edge.com, कि जहां पे अभी 4,700 4,800 के स्तर चल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 6,500 के लेवल्स इस साल के दौरान छू सकता है, और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखने हैं तकरीबन 4,000 के करीब के। तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है क्योंकि ये ईयरली पीक है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि IRCTC यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसकी अच्छी खासी मोनोपोली है अपने बिजनेस में, और एक ऑफर फॉर सेल का जो एक डर था वो निकल चुका है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1300 के करीब का, और टारगेट्स रखेंगे हम 2000 के करीब के। तो दोनों में अगर आप देखें तो अपसाइड यूनिक थीम श्रीकांत को लगता है कि चल सकती है, और एक कॉमन चीज़ ये कि दोनों ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इसीलिए अगला डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो होने वाला है उसमें श्रीकांत को लगता है कि ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जिन पे आप नियर टर्म में नजर रख सकते हैं, यानी कल के लिए, परसों के लिए नजर रखें। श्रीकांत, पहला नाम तो जुबिलेंट फूड का है। बातचीत शुरू हुई थी उस समय, लेकिन ये शेयर आज के दिन डे हाई पर बंद भी हुआ। पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज भी आए, बारबेक्यू नेशन में स्टेक लेने की खबरें भी उठी, उसके बीच शेयर में तेजी आई, डे हाई पे बंद हुआ। तो शुरुआत इसी के साथ करते हैं।
क्या करेंगे इसमें? अगर कोई होल्ड कर रहा है तो कहाँ तक जाएगा? स्टॉप लॉसेस कहाँ होने चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि इसने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया था 2600 साढ़े 2600 के करीब, और उसे क्रॉस करने के बाद अभी ये उस स्तरों के ऊपर अभी कायम है। तो मुझे लगता है कि शायद अभी इसने 2700 और 2600 के लेवल्स का एक अच्छा बेस बना लिया है, और यहाँ से मुझे लगता है कि ये स्टॉक 3000 के लेवल्स को छू सकता है। वैसे भी कंजम्पशन स्टोरीज में काफ़ी अच्छा डिमांड है, और जैसे भी आपने बताया वैसे कि सौरभ मुखर्जी ने बोला है कि और भी पैसे आएंगे, तो यकीनन उन्हीं स्टॉक्स को चूज करेंगे कि जहाँ पे कंजम्पशन स्टोरी हो, या तो जहाँ पे काफ़ी क्लियर कट एक बिजनेस विजिबल हो। तो मुझे लगता है कि जुबिलेंट फूड करंट लेवल से होल्ड करें, टारगेट्स रखे 3000 का, स्टॉप लॉस रखे आज के तारीख से 2700 रुपए का। अच्छा, तो 2700 रुपए के एक स्टॉप लॉसेस मेंटेन करें और 3000 का एक टारगेट यहाँ पर श्रीकांत को दिख रहा है। वैसे भी ये डे हाई पर बंद हुआ है, थोड़ा मोमेंटम शायद गैदर फर्दर कर सकता है। फार्मास्यूटिकल स्पेस में दो नाम है, एक लार्ज कैप में डीवीस लैब जहां पर आज जोरदार तेजी देखने को मिली, और एक मिड कैप में सिंजीन, कैश मार्केट का स्टॉक है, अच्छी तेजी 5% का उछाल, नए ऑल टाइम हाइस पर बंद हुआ। इन दोनों में क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें डिवीज की तो अगर आप बात करें तो वहां पे तो एक लगातार तेजी बनी है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक में करेक्शन नाम की बात ही नहीं है। तो करेक्शन अगर जो भी आ रहा है उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये स्टॉक 4000 के एक इमीडिएट टारगेट के लिए जा सकता है, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। तो वहां पे मुझे लगता है कि 4000 के एक स्तर को छू सकता है। 3770 का स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि सिंजिन की अगर आपने बात की है, और ये स्टॉक मुझे भी पसंद है, मुझे लगता है कि इसने अच्छी खासे एक साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किया है, और ये स्टॉक तकरीबन 680 से लेकर 700 के लेवल्स छू सकता है। तो सिंजिन को भी बाय करके चले। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं 620 के करीब का, टारगेट्स रखेंगे 700 के करीब के। तो 620 का एक स्टॉप लॉस और 700 के टारगेट सिंजीन के लिए, और डीवीस लैब तो लगातार तेजी में है ही, तो आप उसके लिहाज से भी अपनी रणनीति रख सकते हैं। अच्छा, मेटल स्पेस या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक और नाम है जो कि अच्छा चला, वैसे भी तेजी में है। हम बात कर रहे थे तो कहा था 70 रुपए के आसपास थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आएगी, लेकिन उन लेवल्स को भी ब्रीच करता हुआ निकल गया और 74 के लेवल्स पर अब पहुंच चुका है। डे हाई पे बंद हुआ, क्या किया जाए? देखिए, इसमें जो तेजी बनी है अगर आप देखें तो मेटल इंडेक्स, ये तीसरा इंडेक्स है कि जो आईटी और फार्मा के बाद इस साल में अगर परफॉर्म किया हो तो मेटल इंडेक्स ने किया था। तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस जिधर भी है, जैसे स्टील अथॉरिटी में है, तो वहां पे मुझे लगता है कि शायद अच्छी तेजी बनेगी। और अभी तो ये बाइंग हुई है काफी बड़े वॉल्यूम्स के साथ, बड़े प्राइस रिट्रेसमेंट के साथ ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो ये यकीनन मुझे लगता है कि स्टॉक 100 रुपए के स्तरों को छू सकता है, लेकिन पोजिशनल बाय करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये काफी बढ़ चुका है। तो करंट लेवल से अगर कोई भी करेक्शन अगर आए तो बाय करें 65-66 के करीब। टारगेट्स हम रखेंगे 90 से लेकर 100 रुपए के करीब के, और मुझे लगता है कि शायद ये 60 रुपए के नीचे आने वाले दिनों में बिल्कुल स्टॉक नहीं जाएगा। तो 60 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। तो 60 का स्टॉप लॉस और खरीदारी करके चल सकते हैं, ये आपको श्रीकांत राय दे रहे हैं। अच्छा, पीएसयूज की बात हो भी रही है श्रीकांत, तो बीईएल और नाल्को दो नाम और देखिए, दोनों में आज एक अच्छी खरीदारी थी। डेरिवेटिव साइड पर दोनों बढ़िया मूव दे रहे थे, मिड कैप स्पेस में और साथ साथ डेरिवेटिव साइड पर। क्या किया जाए? बीईएल करीब करीब 5% की तेजी के साथ डे हाई पर बंद हुआ 120 के आसपास, और नाल्को में भी मूव था, क्या करें आप? देखिए, वैसे नाल्को में मूव तो आना जरूरी भी बनता है, क्योंकि मार्केट में जो अंडर परफॉर्मेंस है मेटल स्टॉक्स में, जहां पे भी अंडर परफॉर्मेंस है वहां पे मुझे लगता है कि और बाइंग बनेगी और ये सेक्टर और थोड़ा उभरेगा। जैसे पूरे सीमेंट सेक्टर में हमने तेजी देखी थी, अभी मुझे लगता है शायद मेटल्स की बारी रहेगी, और इसके लिए मुझे लगता है कि ये बिल्कुल स्टॉक अच्छा है। लेकिन अगर फोकस करना है तो दिग्गजों पे फोकस करें, स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील या तो जिंदल स्टील एंड पावर पे फोकस करें। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे अभी आपने बताया कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में तेजी बनी है, और अगर इसमें अगर तेजी बनती है तो मैंने देखा कि सबसे ज्यादा अगर आउट परफॉर्मेंस अगर कोई स्टॉक देता है तो वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ही देता है। तो करंट लेवल से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को भी बाय करें। अगर शॉर्ट टर्म व्यू हो तो मुझे लगता है कि 140 के टारगेट मेंटेन रखें, या तो पकड़ सकते हैं हम 140 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस हम रखेंगे 110 के करीब का। जी, तो 110 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें, और बीईएल में फर्दर मूव की उम्मीद श्रीकांत लगा रहा है। और नाल्को वैसे भी मेटल का भी सपोर्ट है, पीएसयूज का भी बाइंग है, और एक वैल्यू बाय भी है, उसके आधार पर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले अब तक जो बातचीत हुई वो आपको बताते हैं। पहले तो निफ्टी बैंक को लेकर बाजार में या फिर श्रीकांत की तरफ से तेजी की बातचीत ही हो रही है। उनको लगता है कि निफ्टी का जो मूव है वो फर्दर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। 14,150, 14,200 ये वो टारगेट्स रहेंगे जिनको अब आप ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन 13
850 के स्टॉप लॉस मेंटेन करें। निफ्टी बैंक के लिए 31,800 32,000 ये टारगेट्स श्रीकांत को दिख रहे हैं। श्रीकांत की खुद की जो 2 पसंद है कल के लिए, उसमें एक इन्फोसिस है, 1300 के टारगेट के लिए आप ध्यान में रखें, 1220 रुपए के स्टॉप लॉस रखें। और डॉक्टर रेड्डीज 5400 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 5100 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा लंबी अवधि के लिए श्रीकांत को लगता है कि अच्छा मूव देखने को मिल सकता है इन्फो एज में, या फिर जो IRCTC है वहां पर तेजी आ सकती है। इसके अलावा जुबिलेंट फूड में तेजी की बातचीत श्रीकांत कर रहे हैं। सिंजिन 680-700 तक की चाल दिखा सकता है, सेल 100 रुपए तक की चाल दिखाएगा, और BEL 140 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पर भी दाव लगा सकते हैं, 110 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। यतिन हमारे साथ मौजूद है। साल का आखिरी डीलर रूम कौन सा है, कहां पर डीलर्स खरीदारी बिकवाली की राय दे रहे हैं, इन सब पे हम बातचीत करते हैं।